कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली पंक्ति में, पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग, क्योंकि इन्होंने खग की चर्चा की। मत डर प्रलय फकीरों से तू, बढ़ आशा हलकारों से तू, क्षण में यह अड़ीदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पीस कर खग, उड़ते रहना जीवन भर, उड़ते रहना जीवन भर। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। जो पेश किया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आजकल लगातार कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कुछ बहुत बयानबाजी वगैरह आता है, उस पे ही सब लोग शेर बोल रहे हैं, तो उसी पे हम एक शेर से शुरुआत करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को पद मिला है, कुछ बयान वान आता है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली पंक्ति में, पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। इस आजकल अरे किसको सुना रहे? पूरी बात तो करिए ना जी। दो ही पंक्ति हुई, ये तो पूरा करिए। हाँ, पूरा क्या है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पंक्ति में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। ये बोलने का तात्पर्य है। आपने वो पढ़ रहे हो। महोदय, मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी को इंगित करके एक शेर नहीं दीजिए। अध्यक्ष महोदय, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग, क्योंकि इन्होंने खग की चर्चा की। बात नहीं दीजिए। मत डर प्रलय फकीरों से तू, बढ़ आशा हलकारों से तू, क्षण में यह अड़ीदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पीस कर खग, उड़ते रहना जीवन भर, उड़ते रहना जीवन भर। साइन साहब अगली पंक्ति भी थी, तो जब बोले तो अगली पंक्ति भी बोल देते हैं। जो खानदानी रईस हैं वह मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। इसीलिए अपनी बात को आगे वैसे साहिन साहब लोकतंत्र है ये लोकतंत्र में खानदान का होना आवश्यक नहीं है, जनता का प्यारा होना आवश्यक है। संस्कार पे बोल रहे हैं कि संस्कार जो नए नए होते हैं, किन्हीं को नया पैसा होता है तो थोड़ा संस्कार। अपना विचार रखिए। बैठा जा। अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कई पिछले दो तीन दिनों से विधानसभा चला है, राज्यपाल महोदय का भी अभिभाषण हुआ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ उत्तर आया, सरकार की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी उत्तर आया, तो उसको भी इंगित करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उत्तर में बता रहे थे कि क्या था बिहार 2005 से पहले घर से लोग को निकलने में मुश्किल होता था। एक मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति सदन के हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, बिहार के नेता हैं वो, आखिर किस आधार पे उन्होंने इस बात को कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर नहीं थी? मैं चुनौती देता हूं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा निकालिए, उस पर डिबेट कीजिए कि 90 के दशक में, 95 में, 98 में, 2000 में, 2002 में कितनी हत्याएं, कितना बलात्कार, कितना लूट, कितना दंगा, कितनी तरह की कॉग्निजेबल, जो टोटल कॉग्निजेबल क्राइम है वो कितना हुआ करता था। मैं आप ही के भारत सरकार जिसके मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो आंकड़ा बताता है कि 90 के दशक में और शुरुआती 2000 के आसपास 1, 2, 3 में 80 से 90 हजार के आसपास पूरे कॉग्निजेबल क्राइम हुआ करते थे। और आज पिछले 5 साल का आप उठा के देखिए, 2 लाख से ज्यादा कॉग्निजेबल क्राइम इस प्रदेश में होता है प्रत्येक वर्ष। तमाम, चाहे दलितों पर अत्याचार का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का मामला हो, हत्या का मामला हो, लूट का मामला, मैं नहीं कह रहा, अभी गूगल सर्च कीजिए, अभी आ जाएगा कि कॉग्निजेबल क्राइम पिछले साल कितना था, उससे पिछले कितना था, इससे पिछले कितना था। इसीलिए इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरी बात,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले बजट क्या हुआ करता था। अपने पुराने वित्त मंत्री को इशारा करते हुए हाउस को बोल रहे थे कि पहले क्या बजट था बिहार का, 5 का क्या बजट था, और आज कितना बजट है, 2 लाख से भी टप गया, 2.5 लाख पहुंच गया। यह भी मिसलीड करना हुआ पूरे हाउस को, पूरे बिहार की जनता को। क्या सिर्फ बिहार का बजट बढ़ा है? केंद्र सरकार का 2005 में क्या बजट हुआ करता था, आज कितने प्रतिशत की वृद्धि केंद्र में हुई है?